हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर फर्स्ट पे। ओके, जो कि रिलेटेड है फसलों की खेती और फसलों का वर्गीकरण से, जितना मैं पढ़ाया हूँ उनसे। ओके, और बात करें प्रश्नों की संख्या, इसमें 15 है। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपको BCC में पूछे गए हैं। ओके, जितना ही सारे पूछे गए हैं, और ये आपको 12th में जो है इस बार इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस आपका 12th बोर्ड में आएगा और BCC में भी आएगा। ओके, और ICAR की बात करें, BHU की बात करें तो उसमें भी ये पूछा गया है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे हम ये टेस्ट को दें, तो वो इंस्ट्रक्शन को हम बता दे रहे हैं और वैसे आपको ये टेस्ट को देना है। ओके, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सब में ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ 11th के भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, 1 से 2। ओके, तो आपको आंसर करना है। ओके, तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे आंसर करेंगे। ओके गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये टेस्ट पेपर फर्स्ट है। ओके, तो इसमें जो है आपको एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, जैसा कि आपको वीडियो देखने से पता चल रहा है। ओके, ये लाइव नहीं मैं दे रहा हूँ, अभी स्टार्ट है, ये पहला जो है ये फर्स्ट पेपर है। ओके, टेस्ट का, तो इसीलिए ये ऑफलाइन मोड होगा। और बात करें तो इसमें फसलों की खेती और फसलों का वर्गीकरण, ये दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ जो बताए हैं उनसे कुछ बाहर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं उनको भी ऐड किया हूँ। और बात हम करें तो आंसर कैसे करें, अब क्वेश्चन उठता है आंसर कैसे करें। ओके, आंसर हम करेंगे, देखिए इनका प्रोसेस है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, कोई एक्स क्वेश्चन पूछा, उसका ऑप्शन में दिया हूँ। ओके, ABCD। ओके, तो आपको अगर लगता है कि इनका आंसर ए होगा या BCD, में ऑप्शन दिया आपको, अगर आपको ए लगता है तो कमेंट सेक्शन में ए करें 1, ऐसे ए आप लिख दे। ओके, और बी करे अगर आपको बी लगता है तो ऐसे आपको करना है, ठीक। और सारे क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। और आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर वो मैं डिनोट कर दूंगा, मैं पॉइंट वाइज किया हूँ। और आंसर कैसे पता करें, तो आंसर कैसे पता करें इनका क्वेश्चन आता है। तो आंसर आपको मिलेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक वीडियो आपको डाल दूंगा और उसमें मैं आपको आंसर बता दूंगा। ओके, आप आंसर करना, आपका जो गलत और सही होगा वो उनसे मिलाना। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपका जो है आंसर तो देखूंगा ही, उनको मैं लाइक कर दूंगा। ओके, और रिप्लाई हो सके टाइम मिलेगा तो वो भी मैं दूंगा। ओके गाइज, और एक क्वेश्चन आता है कहाँ से क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कि क्वेश्चन आप कहाँ से पूछे हो। तो मैं क्वेश्चन जो है बहुत सारे BCCE और ICAR और 12th जो बोर्ड है, 11 12 बोर्ड, वो सारे क्वेश्चन से मैं एक फॉर्मेट तैयार किया हूँ और उनसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, और आपका और एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि ये कहाँ से पूछा जाता है। ओके, तो मैं एक बुक नहीं बहुत सारे बुक पढ़ चुका हूँ, तो उनसे मैं एक क्वेश्चन आपको लेता हूँ। और ये आपको जो है 12th में बात करिए, 12th 2020 की बात हम अगर 12th 2020 की करते हैं तो इनसे जो है 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। आप देख लो, 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम आपको फसलों की खेती और फसलों को वर्गीकरण के लिए पहला टेस्ट है, टेस्ट नंबर फर्स्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उड़द का उद्भव स्थल कहाँ है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, उड़द का उद्भव स्थल कहाँ है। जैसा कि हमने उड़द दाल के बारे में हमने चर्चा किया था, उड़द दाल का एक लेक्चर भी निकल चुका है। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, एक आपका है म्यांमार, सेकंड आपका है बांग्लादेश, थर्ड है आपका भारत और फोर्थ है आपका श्रीलंका। तो जो आंसर आपको करेक्ट लगे वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो। जैसे ये फर्स्ट है तो आपको जैसे फर्स्ट का जो लगता है तो उनका जैसे एक्स कोई भी आपका ऑप्शन मिला तो उनको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ओके गाइज, तो चलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और ये पूछा जाएगा 12th बोर्ड में, ठीक।
उड़द का उद्भव स्थल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्में। तो ये मैं जैसे कि आपको बताया हूँ, सबसे पहले पकने वाला अरहर की किस्में। तो बताइए, मैं अरहर की दाल पे जब चर्चा किया था तो हमने बताया था। ओके, तो बताइए, UPS 120, टाइप 121, पूसा, अगेती और प्रभात। सबसे पहले जो है कौन सा ये अरहर वाली फसल पकती है। ओके, कौन सी किस्म अरहर की पकती है। ठीक, ऑप्शन जो है वो आपको आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये BVI है। ओके, ये आपको 11th में देखने को मिला होगा। हरित क्रांति शब्द कौन दिया था, इनका जनक कौन है। ठीक, तो ऑप्शन है आपको VP पाल ने, MS स्वामीनाथन ने, डॉक्टर विलियम गॉड ने, रफ़ी अहमद किदवई ने। तो आपको जो आंसर लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका ये क्वेश्चन रहा, वीड। वीड शब्द जो है, वीड मतलब आपको पता होगा, वीड मतलब होता है जंगली घास। ओके, जंगल में जो घास होता है, ओके, उनको बोलते हैं जंगली घास। ओके, जंगली घास। तो ये वीड जो है, वीड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सबसे पहले जो है वीड शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आपका ऑप्शन ए है डोनाल्ड ने, ऑप्शन बी है आपका जेथरो टुल ने, ओके, और ऑप्शन सी है पीटर डेक्रेशेनी ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये 11th का क्वेश्चन है। ओके गाइस, देखिए मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको रिवीजन हो, इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन 11th से भी लिया हूँ। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दलहनी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। दलहनी फसल जब हम बता रहे थे, जब दलहनी फसल पे हम थे, जो कि हम ख़त्म कर दिए हैं, ख़त्म नहीं, वो चल रहा है अभी। ठीक, तो दलहनी फसल, सॉरी हाँ, ख़त्म कर दिए हैं। और दलहनी फसल में हम बताए थे, अभी तिलहनी चल रहा है, दलहनी में बताए थे कि उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है होता है दलहनी फसल में। तो किस में होता है, एजोबैक्टर द्वारा, ये ऑप्शन है, राइजोबियम द्वारा होता है, या नाइट्रोबैक्टर द्वारा, या नीली हरी शैवाल द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करें कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, धान में जो है पानी के लिए क्रांतिक अवस्था है। धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है बूटिंग अवस्था, सेकेंड ऑप्शन है फूल आने की अवस्था, थर्ड है अंकुरन के समय, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आपको आंसर करना है। ओके, कि पानी के लिए कौन सी अवस्था अच्छा रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संकर धान जो है, हाइब्रिड धान जो है, उनका जो खेती सर्वाधिक प्रचलन है, संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है। तो आप आंसर करोगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है चाइना, चीन, थर्ड ऑप्शन है कोरिया, और फोर्थ है इंडिया। तो आप आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, BCC का क्वेश्चन है ये, और इसमें भारत में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह कौन सा है। ओके, तो PAU लुधियाना में, GBPUAT पंतनगर जो कि नैनीताल में पड़ता है उसमें, या फिर JNKVV जबलपुर में, या फिर UAS बेंगलुरु में। ओके, तो आप बताओगे इनका आंसर। ओके, आई होप एक क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे होगे। ओके, और एक डिसिप्लिन के साथ आपको देना है। डिसिप्लिन मतलब आपको कोई भी तरह का चीट नहीं करना है, और जो जानते हो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ओके, खुद में देखना है कि आपको कितना इससे बेनिफिट्स मिला है। ओके, कितना आप सीखे हो अभी तक। ठीक, और अभी तक आप पढ़े हो। जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैं ये चैप्टर पढ़ चुका हूँ, अरे भाई 2 टेस्ट उसमें कितना नंबर आता है, फिर देखो आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है। ओके, नीली क्रांति का संबंध है, बहुत ही प्रचलित और मॉडर्न क्वेश्चन में आते हैं इनको। ओके, ये पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो ऑप्शन है आपका अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, या तेल उत्पादन से। चलिए आंसर करिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब हम गेहूं की बात कर रहे थे तो हम खरपतवार में आपको बताए थे, गेहूंसा खरपतवार एक होता है जिनका नियंत्रण हम किन से करते हैं। तो ये हम बताए हुए हैं, तो चलिए बताइए।
पेंटीमिथिलीन से या फिर 2,4-D से या फिर ब्यूटाक्लोर से या फिर वेसालिन से। चलिए बताया हो क्वेश्चन है, याद होगा तो अच्छी बात है। चलिए आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब हम गन्ना बता रहे थे तो आपको गन्ना में बताया गया था कि गन्ना में कितना सुक्रोज की मात्रा होती है। तो आपका क्वेश्चन है गन्ने में सुक्रोज की मात्रा बताए। ओके, तो ऑप्शन ए 6 से 8%, 10 से 12%, 8 से 10% और 12 से 14%। चलिए कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए क्या होगा इनका आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे सुंदर वाला क्वेश्चन, आलू का जो है वनस्पतिक बॉटनिकल नाम जिनको बोलते क्या होता है। मुझे पता है ये आप बोले अरे कितना आसान क्वेश्चन, अरे यही पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए बताइए। पाइजम सेटाइवम फर्स्ट ऑप्शन है, सोलेनेनम नाइग्रम या फिर सोलेनम ट्यूबरोसम या फिर काथ्रेमस लेटनस। हमको पता है ये क्वेश्चन आपको भी पहले ही आप कॉपी कर लिया होगा पहले ही। देखो अरे यार ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बार बार इतना किए हो कि देखने से आपको हो जाता है। ओके, आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन अभी तक में यही होगा जैसा मुझे लगता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप जैसे ही 11th का एग्रीकल्चर खोलोगे तो आपको पहले ही मिलेगा, भाई बताओ ये जो एग्रीकल्चर है, एग्री प्लस कल्चरा। ओके, तो इनका क्या होता है, इनका जो है किस शब्द से लिया गया है। बहुत ही ये प्रचलित क्वेश्चन में आते हैं 11th में। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ये है इंट्रोडक्शन अबाउट, जो इंट्रोडक्शन जो है कृषि का इतिहास, फर्स्ट चैप्टर है आपको 11th में आता हुआ है आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है। तो ठीक, तो इनका बताइए क्या होता है, इस शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन से या फिर हिब्रू से या फिर ग्रीक से या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो चलिए बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको याद होगा, जहाँ तक मुझे याद है मैं बताया था कि धान के खेत से जो है कौन सा गैस रिलीज होती है, कौन सा गैस रिलीज होती है। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो बताइए, एथेन, मीथेन, मेथेन और ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो बताइए कौन सा गैस रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। निम्न में से जो है कौन सी प्राचीन फसल है, ये आपको लेक्चर के दौरान पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, बताइए, मक्का, आलू, गेहूं या फिर धान। और अगर आपको मन है तो ये भी बता सकते हैं मक्का का जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ओके, ये भी आप बता सकते हो। तो और ये भी बता सकते हो कि गेहूं का जो है लैटिन नाम क्या है, आलू का तो अभी और इनका जो है धान का लैटिन नाम। अगर मन करे तो ये भी आप बता सकते हो। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, 3 क्वेश्चन आ जाता है और इनका बता चुके हैं। ओके गाइस, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ, और जो है मेहनत करना है। ओके, और इनको कमेंट सेक्शन में एक ईमानदारी से आंसर करना। आप सभी को, हर एक स्टूडेंट, मिशन एग्री का हर एक मेंबर को इसका आंसर करना है। ओके, इनसे हम प्रैक्टिस में बने रहेंगे और हम देखेंगे हमको कितना मार्क्स आता है। ओके, और आपको मार्कशीट जो है वो अगले दिन नेक्स्ट रोज जो आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। ओके, आपको पहले मार्कशीट, उनके बाद मैं लेक्चर लूँगा आपका आंसर्स का। ओके, तो आप आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में दें। तो मैं अंत तक यही कहना चाहूँगा, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। सपने देखना कभी मत छोड़िए। ओके, और सपना को हमको पूरा करना है, और पूरा करने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत ही मेहनत करेंगे, कभी भी सपना देखना नहीं भूलना। जो सपना मेरा है उनको हम 100% पूरा करेंगे गाइस। ओके, तो मैं लेक्चर के दौरान कुछ बातें भी करता हूँ, तो वो हम अपने लाइफ के बारे में करते हैं। ओके, तो अभी जो हमारा टाइम भी बहुत कम है, और BCC हुआ, ICR जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। ओके, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो उनके लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए उनको। ठीक, मैं बताऊंगा, ज़रूर मैं बताऊंगा। और आपको मैं, जैसा कि मैं चाहता हूं कि आपको फर्स्ट चैप्टर से कवर कराऊं। ओके, तो मैं जैसा देख रहा हूँ आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप आंसर नहीं करते हो कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ आंसर करो, क्योंकि मस्ट है। फिर पता चलेगा ना मुझे आपका क्या, आपका वीकनेस है, वीकनेस जोन है, तो वहाँ पे मैं फिर आपको बताऊँगा और अच्छे से मैं कोशिश करूँगा समझाने का। आप कुछ नहीं समझते हो तो बताओ। ओके गाइस,
हो सकता है हम में भी कुछ कमी हो, तो कमी आप बताओगे फिर ना पूरा करूँगा मैं। ओके, आपको बताना है, ठीक है। तो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। तिलहनी फसल को हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।